डीएस के आंकड़े देखें, पिछले 45 वर्षों में देखें तो बेरोजगारी लगातार बढ़ी हो गए पागल, कम्बल डाल के ये हो गए पागल, सुबेरे से ऐसे ही घूम रहे हैं। सवाल किससे पूछेंगे? अखिलेश यादव से पूछेंगे कि योगी से? सरकार बीजेपी की। हाँ भी बता। कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने कह दिया पनौती। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप इंडिया इसलिए हार गई। पनौती क्या है? क्या नाम है आपका? सबसे पहले क्या नाम? मैं एडवोकेट मनीष सिंह, हाई कोर्ट से। और मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, ना किसी पार्टी विशेष। मोदी जी हमारे महान प्रधानमंत्री हैं। महान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पनौती कहा राहुल गांधी को तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अगर वो ना कहते तो भारत जरूर जीत जाता। अच्छा, ये तो मैं मानता हूँ। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ने कहा मूर्खों के सरदार। असंसदीय भाषा लोकतंत्र में कहाँ तक आप मानते हैं सही? वो मूर्ख तो है ही है। मूर्ख ना होते तो आज वो कम से कम अपना कुछ राज्य चुनाव तो जीतते। जितने चुनाव लड़े हार गए, अमेठी हार गए बेचारे। अब मूर्ख नहीं है वो चले गए वहाँ वायनाड, कौन सा है, वायनाड चले गए। अमेठी इतना बड़ा उनका जीता हुआ क्षेत्र था, वो हार गए। बताइए आप, ये मूर्ख कौन हुआ? क्या लगता है 24 में परिवर्तन हो पाएगा? कभी बिल्कुल नहीं होगा। नरेंद्र मोदी, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति भारतवर्ष में सदियों में एक बार आता है। ऐसा प्रधानमंत्री। ऐसा क्या कर दिए? ऐसा आप बताइए, ख्याति आप मोदी जी क्या कर दिए? ख्याति आप 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने को कहे थे, तो रोजगार तो उन्होंने दिया नहीं। अब मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये बताइए, रोजगार क्या सरकारी नौकरी करने से ही बनेगा? रोजगार तो ये व्यक्ति भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। नौकरी करने से अगर रोजगार मिल जाती है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार मानी जाएगी, ये क्राइटेरिया नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आप पकड़ लीजिए, चारबाग पहले सरकारी हुआ करता था, या कोई भी आप ले लीजिए आप सरकारी संस्था, अगर वो प्राइवेट हुई तो वहाँ सफाई भी हुआ। वहाँ आप सफाई देख लीजिए कितना बढ़िया हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में जाइए। अभी मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी आपको कोई, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, आपको कोई बीमारी हो जाए, तो आप उसका इलाज करवाएंगे कि उसको बदल देंगे, काट के निकाल देंगे? मान लीजिए हाथ में दिक्कत हो गई, तो देश में जो सरकारी संस्थाएं हैं उसका निजीकरण कर देना ही ठीक है। बिल्कुल सही है, निजीकरण होना ही चाहिए, तो मैं मानता हूँ। निजीकरण करने से एक तो पहली चीज़ तो, अभी आप सरकारी संस्था में, इससे पहले जब मोदी जी नहीं थे तो लोग कितने बजे जाते थे? लोग जाते थे 12 बजे कि साहब मिल जाएंगे, और साहब वहाँ दिन भर ना आते थे, 12 अगला बज जाता था। आज जाइए 9 बजे, ठीक है, तो साहब आपको 7:45 बजे मिल जाएंगे साहब। अब आप ऐसे ही समझ लीजिए कितने बड़े साहब हो गए। ये कैसी संस्था चल रही है? मोदी जी जैसा व्यक्ति ही इस देश को चला सकता है, ये बात आप समझ लीजिए। ऐसा मेरा मानना है जी। क्या लगता है 5 राज्यों के अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, नतीजे क्या रहे? नतीजे देखिए वहाँ की जनता तय करेगी, वहाँ क्या रहेगा। वहाँ अखिलेश यादव कैसे नेता है? अखिलेश यादव नो डाउट बहुत महान नेता है। मैं उनके बारे में कभी टिप्पणी नहीं करूँगा, वो खराब थे। अखिलेश यादव बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन मुझे 5 मुख्यमंत्री एक पार्टी में नहीं चाहिए। उनके हारने का कारण यही था। बाकी वो बहुत व्यक्तिगत मुझे बहुत अच्छे आदमी लगे। आप बताइए, लखनऊ को डेवलप कर दिया उन्होंने, IT सिटी को कहाँ ले गए वो? इतना बड़ा IT सिटी, उनका जो विज़न है खुद का, मैं उनकी पर्सनली बात कर रहा हूँ। पर्सनली वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा विज़न है उनका, लेकिन उनके पार्टी के जो एक्टिविटी है वो नहीं सही है। क्या नहीं सही है? आप उनकी एक्टिविटी मतलब 5 मुख्यमंत्री पकड़ लीजिए उनके। एक तो इस समय डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री जी स्वयं, तो वो तो 5 मुख्यमंत्री भी होगी जी, 5 लोग मिलकर चला रहे हैं सरकार। यहाँ पे 3 लोग, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक ही हुआ ना। मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव भी एक ही मुख्यमंत्री। हम कह रहे हैं, आप अगर पकड़ लीजिए 2 आपने नाम लिया मुख्यमंत्री है, केशव प्रसाद मौर्य, या फिर हमारे जो है इनका जो दूसरे वाले हमारे साहब हैं ब्रजेश पाठक जी का, तो सब लोग किसके सानिध्य में हैं? योगी जी के ही काम कर रहे हैं। अब ब्रजेश पाठक अलग व्यक्तित्व दें, अलग एक भाषण देने लगे, मौर्य जी अलग देने लगे, योगी जी अलग चलने लगे, 1-2 और उसमें से निकल जाएं, वो अलग चलने लगे। समझ रहे हैं? तो वो पार्टी गड़बड़। क्या कहना चाहेंगे दादा? कुछ कहना चाहेंगे? कहना, सरकार कैसी है? अच्छी चल रही है? सरकार अच्छी चल रही है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन जो है वो अधिकारी चला रहे हैं। तो सरकार मोदी जी के नाम पर बनी थी, योगी जी के नाम पे नहीं बनी थी। और दूसरी चीज़ रह गई है, आज अगर मोदी जी का जनता खुद स्वयं चुनाव लड़ रही, और जहाँ तक ये बात इंडिया गठबंधन की नहीं, इसको आप ठगबंधन मानिए। ये सब अपने मतलब एनडीए अलायंस तो भी 44 पार्टियों से अधिक गठबंधन, 38 दलों की भी बैठक हुई। कोई विवाद नहीं, भाजपा में कोई विवाद नहीं है। और अजय राय क्या कह रहे हैं वो तुम्हारे अखिलेश यादव। और आज आजम खां की जो दुर्दशा हो रही है, इसके जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं। न उनके लिए रोड पे उतर रहे हैं। अब ये इंडिया गठबंधन वाले क्या सोचते हैं? बदरुद्दीन अजमत, डॉक्टर अयूब,
ओबीसी, अगर ये तीनों एक हो जाएंगे तो ये मुसलमान वोट हमारी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब केवल अपने दुकानदारी के लिए जो है परेशान हैं। हिंदू मुसलमान कौन करता है, बीजेपी करती है कि कांग्रेस का? ये समाजवादी करती है। कैसे? समाजवादी करती है। कैसे? अब कैसे का, हर जगह पर न मुसलमानों के लिए इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी खोलाई है, ना कोई केवल उर्दू पढ़ाओ पढ़ते चले हो। अब पढ़ी लिखी समाज निकल आई है, तो इसलिए जो है वही तो तले से आतों को कष्ट। बीजेपी ने कितने यूनिवर्सिटी बना दिए? बीजेपी ने, अरे बीजेपी ने एक भी नहीं, एक का नाम बता दें, हम यहाँ से अभी कैमरे के सामने से चले जाएंगे। चाचा कह रहे हैं कि एक नाम बता दीजिए चाचा। अच्छा, इनसे पूछो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या जो है अम्बेडकर पार्क, लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क तब नहीं रोजगार का दिया होता है? क्या मतलब है जनता का? वहाँ पर तो बच्चे CSDS के आंकड़े देखें, पिछले 45 वर्षों में देखें तो बेरोजगारी लगातार बढ़ी है। बीजेपी 4 लाख पुलिस की भर्ती निकाली थी और क्या कहते हैं 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, वो आंकड़े इनको नजर नहीं आते हैं। को कल देखा गया महिलाओं को गोद में ली बच्चों को जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा बदसलूकी की गई, वो अपना हक मांग रहे हैं। जिस तरीके से विधानसभा के बाहर उनको रोडों पर घसीटा गया, क्या कहना चाहेंगे? इसमें समाजवादी पार्टी ने आग लगाई थी और समाज की है ये हो गए पागल, कम्बल डाल के ये हो गए पागल, सुबेरे से ऐसे ही घूम रहे। ठीक है, इनसे पूछा जाए कुछ चलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कैमरे पे हैं, कैमरे पे माफ़ी मांग रहा हूँ मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि अकेले में। ठीक है, इनका जो मतलब है, अगर सरकार से सवाल पूछो तो सीधे ये कहते हैं विपक्ष ने रोक रखा है, बीजेपी से सवाल पूछो तो कहते हैं नेहरू ने रोक रखा है, उनकी आत्मा आके हमें रोकती है काम करने से। इनके पास काम गिनाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा बता, ये लो सरकार किसकी, हम सवाल किससे पूछेंगे? अखिलेश यादव से पूछेंगे कि योगी सरकार बीजेपी की? हाँ भी बता दे आप, एक लोक सेवा आयोग में अधीनस्थ बोर्ड में सब कहीं यादव जी बैठे थे, तब नकल में अकल होती। इसका कोई आंकड़ा है? इसका कोई आंकड़ा है? अरे तो आंकड़ा पे कह सकते हो, मैं सारे आयोगों की आप रिपोर्ट निकला लीजिए, और जो है जो लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको सबको नौकरी मिली है। अभी सबको नौकरी मिल गई, जितने पढ़े लिखे हैं सबको क्या कहते हैं योगी जी बुला के नौकरी दे रहे हैं, सबके पास कॉल जा रही है, अच्छा आपने इंटर कर लिया, आओ हम तुम्हें नौकरी दें। कहाँ रोजगार है? सड़कों पे देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण घोटाला। पूछो कौन रोजगार है जो यहाँ ठाड़े बोल रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? रोजगार तो जो है जिसका करने का है तो उसके पास रोजगार है। लोकतंत्र में उनको बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। उड़ा रहे हैं लोग, जो बोलता है जेल जाता है, विपक्ष को आधे से ज्यादा तो जेल में भेज दिया ना, जितने तगड़े नेता थे। जितने लगता पनौती क्या? मोदी जी इंडिया हार के पनौती हो गई, हार गई। नहीं, उससे मत जोड़िए। तो क्या कभी हारी नहीं? क्या आप ये हमको बताए पनौती विपक्ष और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी सब जमानत पे चल रहे, इसका क्यों नहीं आप आंकड़ा लेंगे? तो सरकार में बैठे हो, जेल के अंदर डाल दो, मना कौन किया है? अरे तो आप जेल में डालो ना, अरे तो डालो ना। अटल बिहारी वाजपेयी पर कोई घोटाला नहीं हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह दिया। ये एक संसदीय लोकतंत्र में कहाँ तक ये स्वीकार है? अच्छा, तो ये कहाँ तक स्वीकार है? पनौती एक देश के प्रधानमंत्री को कह देना। पनौती और जेब कतरा कोई अलोकतांत्रिक या संसदीय भाषा तो है नहीं। नहीं, तो वो भी कोई नहीं भाषा जो उन्होंने बोला। जर्सी गाय ये क्यों बोला सोनिया गांधी को मोदी ने? जर्सी गाय क्यों बोला? जर्सी गाय बोलना अलाउ है एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए आदमी को? 2024 में कौन कुछ कहना चाहेंगे? 2024 मोदी जी। क्यों? अरे इतना विकास हो रहा है। क्या विकास कर दिए? विकास क्या जानना चाहते हैं, बताइए विकास के बारे में। क्या विकास? आप 5 काम बता दीजिए कोई। 5 काम क्या 20 काम बता देंगे? 5 काम बताने। मोदी जी के बता दीजिए। मोदी जी क्या बता दें? जिन्होंने 5 काम ऐसे निर्णय लिए हो जो सीधा जनता को फायदा पहुंचा हो, देश हित में हो, 5 काम बता दीजिए। आतंकवाद खत्म हो गया, आतंकवाद पूरी तरह से। कहाँ आतंकवाद खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म। 10 अरे 5 सुनिए, घर 5 जवान मारे गए हैं। 5 जवान आज के 10। मोदी ने कहा नोटबंदी से आतंकवाद कम हो जाएगा, लेकिन तो अभी भी जवान अभी भी हमारे देश के शहीद घुसपैठ खत्म कर दिए हैं, बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। अब एक छुटपुट हमारे देश के सैनिक क्यों मारे जा रहे हैं अगर घुसपैठ खत्म हो गई है? अच्छा चलिए, एक काम दूसरा काम भाई साहब पूछिए, दूसरा काम क्या नहीं किया? नहीं काम हम बताएंगे, आप पूछिए। समाजवादी पार्टी सरकार में बात सुनो, अब ये बोल रहे समाजवादी पार्टी दारू पिए बात कह रहे हैं, इनको आप लोग नहीं कहेंगे। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया गया और सरकार गई, बंद कर दी।
नहीं वो सरकार नहीं बंद कर तो नहीं, योगी जी, मुख्यमंत्री योगी जी। अरे तो उन्होंने संविधान में क्यों नहीं लागू समाजवादी पार्टी ने किया? किसान को समझो। महीने 2000 कई रुपये मिल रहा है समाजवादी भाई। पार्टी ने क्यों नहीं लागू किया? किसान निधि नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने को कहे थे, लेकिन उनकी आय दोगुनी नहीं हो पाई। किसान आत्महत्या लगातार बढ़ रहा है। कहाँ किसानों की मदद कर दी? खाद में वृद्धि कर दी। अब तो रेट भी तो बढ़ा दिए।